हाय गाइस, दिस इज़ आरना। आज हम द इंचकैप रॉक के पोएम अप्रिशिएशन सीरीज़ में जो हमारा तीसरा वीडियो है ऑन इंचकैप रॉक, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे पोएम अप्रिशिएशन लिखना है। मतलब यही कॉपी करना है आपको, बेसिकली याद करके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली अगर आपने ये लिखा तो। लेट्स स्टार्ट। द पोएम इंचकैप रॉक जो है इज़ रिटन बाय अ ब्रिटिश पोएट जिसका नाम है रॉबर्ट साउथी। ये तो इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको मेंशन करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद ही वॉज द सन ऑफ ड्रेपर, अगर आपको ध्यान से नहीं लिखना है, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इफ़ यू डोंट राइट दिस लाइन, ये मैंने बस उसके लिए लिखा था कि मुझे एक पोएम लिखना था, पोएम ये एक लाइन लिखनी थी अबाउट हिम, तो ये लाइन आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। मैंने कट भी कर दिया। ही हैज़ रिटन मैनी पोएम्स फॉर चिल्ड्रन, ओके। तो ये पोएम का स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टैंजा होगा। तो ये पोएम है बहुत बड़ी पोएम, अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट 3 पेजेस की तो ये पोएम है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को तो पूरा पोएम पढ़ के भी पता नहीं चलता कि किसके ऊपर है। तो ये हीरोइक वर्क बताया गया अभी इसमें, आप देखिएगा सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का। तो हीरोइक वर्क ऑफ एबर्ट ऑफ एबरबॉटॉक दिखाया गया है कि उन्होंने जो बेल थी वो प्लेस किया है नियर द पेरिस चर्च इंचकैप रॉक के शिप्स जो है उनको पता चल जाए कि अच्छा इधर वेव है या साइक्लोन जो भी है, तो हम इधर से उसको टकरा ना जाए टू द रॉक, इसलिए उन्होंने बेल रखा है तो लोगों को पता चले और जो शिप्स है वो स्ट्राइक और सिंक ना कर जाए। उसके बाद जो जेलस पायरेट था उसको जेलसी हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि निकाल दिया जो बेल था उसको, ही रिमूव द बेल टू ट्रबल द शिप्स एंड अबाउट जो जिन्होंने किया था, तो इसके, ठीक है। तो यही था सेकंड जो हमारा स्टेंजा था, तो ये था हमारा सेकंड स्टेंजा। देन कम्स द थर्ड पैराग्राफ जिसमें हमको बताना है कि कोई राइमिंग स्कीम या राइमिंग वर्ड्स तो नहीं है। तो हाँ, ये पोएम में है राइमिंग स्कीम जो है AABB, और इसमें राइमिंग वर्ड्स तो आपको बहुत सारे दिखेंगे, बेल, स्वेल, बेल, रॉक, डे के, सीन, ग्रीन, ऐसे बहुत सारे आप लिख सकते हो। इन ऑर्डर टू गिव अ पोएटिक इफेक्ट टू द पोएम, हमने बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच भी है हमारे पोएम में, जैसे लिट्रेशन, रिपीटेशन, पर्सनिफिकेशन, एक्सक्लेमेशन, आप कोई भी 4-5 लिख सकते हो, ठीक है। और एक एग्जाम्पल, मैं हमेशा सिंपल एग्जाम्पल्स ही मैं पोएम में लिखती हूँ। नो स्टर इन द नॉर्थ, नो स्टर इन द सी इज द एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन, जिसमें जो नो स्टर है आप देख सकते 2 बार, इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये रहा हमारा थर्ड। लेट्स गो टू फोर्थ पैराग्राफ। मैसेज तो वही है, क्राइम गेट्स इट्स ओन पनिशमेंट। आप कोई भी क्राइम कर रहे हो आपको नोइंगली अननोइंगली पता ही होता है और उसका पनिशमेंट भी मिल जाता है, और वो भी सिखाता है हमको मॉरल लेसन। इसे आपको सुना ही होगा, एज यू सो शैल यू रीप। अगर आप मैंगो का ट्री को सो करोगे तो आपको मैंगो का ट्री ही मिलेगा, और आप कॉटन का ट्री सो करोगे तो कॉटन का ट्री मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैंगो का ट्री सो करके आपको कॉटन का ट्री मिलेगा। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए कहा। आप जैसे काम करोगे तो आपको वैसा ही फल मिलेगा, ऐसा सुना ही होगा आपने, मैं क्या बताऊँ। तब मुझे वो बताना है कि मुझे ये पोएम क्यों पसंद आया। तो आई लाइक दिस पोएम वेरी वेरी मच। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो थीम है उसकी बहुत अच्छी, और लाइफ लॉन्ग मॉरल है जो मैं पोएट ने बताया चाहा है। आई अंडरस्टूड दैट इफ़ यू वांट गुड थिंग टू हैपन, अगर मुझे चाहिए कोई अच्छी चीज़ मेरे साथ हो तो उसके लिए मुझे पहले अच्छा करना स्टार्ट करना पड़ेगा तो कुछ अच्छा होगा। इन शॉर्ट, वी आर द मेकर ऑफ आवर ओन लाइफ। जो हमको करना है वो खुद हम ही बनाते हैं। वॉट यू डू विल कम बैक, जो भी हम करोगे तो वो वापस आएगा ही। इसलिए हमको वापस एक कोट लिखना है जो मैं आपको बता रही हूँ, वो आप मेंशन कर सकते हो। ये रहा, एविल डिग्स अ पिट फॉर अदर्स एंड बट फॉल्स इनटू द सेम। ये कोट आपको लिखना है जिससे आपका जो इफ़ेक्ट है वो और एनहांस हो जाएगा पोएम में। अभी कल हम एक और पोएम की अप्रिशिएशन स्टार्ट करेंगे विच इज़ हैव यू अर्नड योर टुमारो। तो आप लोग बने रहिए मैं अप्रिशिएशन सीरीज़ के साथ, मिलते हैं कल।